कैसे हो बेटा? मस्त, वेरी गुड। आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना बेटा इस समय? हम लोग क्या कर रहे हैं? पीवाई क्यूज कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर हमने ले रखा है? सर्कल ले रखा है। सर्कल में 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे, 23 में आए थे, वो हम लोगों ने कर लिया है। 22, 21 और 19 में जो क्वेश्चंस आए थे वो हम लोग इस सेशन में करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है। कहता कि इन फिगर O इज सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो है किसी सर्कल का O सेंटर है। रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर तो OA या OB जो भी है, ये हमारे ये क्या है, कितना बेटा? 5 सेंटीमीटर है। PA एंड BC आर टेंजेंट्स। P और A टेंजेंट है और BC भी टेंजेंट है। तो जो PA है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है और जो BC टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट है। टेंजेंट हमारा BC और सर्कल पे पॉइंट B है, ये कॉमन है। ठीक बेटा? और क्या करता है? इफ OP 13 सेंटीमीटर, O से P तक 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स PA एंड BC। क्या पता करना बेटा? PA एंड BC। तो हम लोग पता कर लेंगे बेटा। ठीक है, क्या लिखे? आंसर 24। ठीक है, अच्छा इसी फिगर का हम यूज कर लेते हैं। हमको सबसे पहले क्या पता करना है? PA। अच्छा, इस चैप्टर का बेस क्या है? इस क्वेश्चन का बेस क्या है? बेस ये है कि बेटा यदि A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, OA रेडियस है, OA क्या है? रेडियस। तो PA और OA में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा बेटा? 90 डिग्री का। तो क्या हो जाएगा बेटा? क्या लिखें? सिंस OA is a radius and PA is a tangent. Therefore OA perpendicular on AP। कहाँ परपेंडिकुलर है? AP। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, हमको AP पता करना है। अब ये बेटा देखो 90 डिग्री है, OA परपेंडिकुलर है AP पे, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो OP हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। OP क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। और OP का मेजरमेंट दे रखा है और OA भी दे रखा है। तो हम बड़े आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा करके AP कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? OAP AP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। और AP हमको पता करना है। AP स्क्वायर इक्वल टू OA कितना बेटा? रेडियस 5 है बेटा, रेडियस 5 है तो OA हमारा 5 हो जाएगा। ये जरा 5 का स्क्वायर, क्यों? OP होगा हाइपोटेन्यूज। यहाँ OP लिख लेते हैं। क्या लिख रहे हैं? OP। यहाँ OP है बेटा, ध्यान देना। ये क्या है? OP स्क्वायर है। ये क्या हो जाएगा? OP हमारा दे रखा 13 सेंटीमीटर। कितना दे रखा? 13 सेंटीमीटर। तो ये 13 का स्क्वायर चढ़ा देते हैं यहाँ। और यहाँ OA है हमारा 5 और AP हमको पता करना है। ठीक है, और 169 इक्वल टू 25 प्लस AP स्क्वायर। और 169 माइनस 25 इक्वल टू AP स्क्वायर। और 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, ये 1 इक्वल टू AP स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर का नहीं, यहाँ रूट लग जाएगा। और अंडर रूट 144 इक्वल टू AP। और AP इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो एक तो आंसर बेटा आपका ये आ गया। ठीक है,
अगला पार्ट क्या करा है आपने, पीए पता कर लिया या एपी पता कर लिया। अब कह रहा बीसी पता करो, तो बीसी भी पता कर लेंगे। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट बेटा, क्या है कि बीसी, ये बी क्या बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ओए, ओए रेडियस है, तो ओए परपेंडिकुलर होगा बीसी पे, ठीक है। तो यहां लिखें क्या, सिमिलरली ओ बी इज अ रेडियस, ओ बी रेडियस है, बीसी टेंजेंट, देयरफॉर ओ बी क्या बेटा जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, बीसी पे। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। देयरफॉर एंगल क्या होगा, एंगल सीबीपी इक्वल टू 90 डिग्री। लेट, अब देखो हमको बीसी पता करना है बेटा, बीसी पता करना है, बीसी को हम एक्स से जूम कर लेते हैं। अब देखो यहां एक इंपॉर्टेंट चीज और है, क्या बेटा ये जो सी है ना, सी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट हैं, कौन कौन से, सी ए एंड सी बी। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो रेडियस होते हैं, सॉरी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो क्या लिखें, लेट सी ए इक्वल टू सी बी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों बेटा, ये बात समझ आ गई ना कि सी ए और सी बी क्या है, टेंजेंट है, तो चाहे लिख लो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ये इक्वल होते हैं बेटा, क्या होते हैं ये, इक्वल होते हैं, ठीक है। सी ए इक्वल टू सी बी हो गया। अब इसको हमने एक्स से जूम किया, नाउ राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला ले लेंगे बेटा, सीबीपी। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, सीबीपी, ठीक है। पीसी स्क्वायर इक्वल टू डीसी का स्क्वायर, 90 डिग्री यहां बनना है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली साइड पीसी हो जाएगी, पीसी स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर। अब देखो इसमें मेजरमेंट हमको नहीं पता है, जो मेजरमेंट पता है उसके हिसाब से हम एक्स को एक्सक्लूड करके हुए कर लेंगे बेटा। देखो हमारा पीसी क्या, पीसी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एपी से क्या बेटा, एपी से हम एसी को माइनस कर दें, तो हमने क्या लिखा बेटा पीसी, तो पीसी की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, एपी माइनस एसी का होल स्क्वायर। क्यों बेटा, इसलिए लिख रहे हैं कि एपी के जगह पे हम 12 लिख लेंगे और एसी के जगह पे एक्स लिख लेंगे, इक्वल टू बीसी कितना है बेटा, एक्स का स्क्वायर, और बीपी कितना हो जाएगा पूरा, बीपी को आप लिख लो ओपी माइनस, क्या लिखे बेटा, ओपी माइनस ओबी का होल स्क्वायर, ठीक है। एपी कितना था, एपी था आपका 12 था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, तो ये हो जाएगा 12, और एसी एक्स से जूम किया था एसी और बीसी को, तो ये 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और ये एक्स स्क्वायर है, ये ओपी 13 दे रखा था, और 13 में से ये निकल जाएगा, ये क्या है, ये 5 है, तो 13 माइनस 5, ओबी कितना रेडियस है, ये 13 माइनस 5 का होल स्क्वायर मेरे पास, इतनी सी बात है। इसको प्यार से सॉल्व कर लेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 24x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 169, नहीं इसको ऐसे ही कर लेते हैं, कैसे, 13 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 13 से 5 जाएगा 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, बस। अब देखो ये एक्स स्क्वायर यहां से एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बेटा,
क्या बचा? -24x इधर है और माइनस का 24x इक्वल टू 64 माइनस 144 और माइनस का 24x इक्वल टू 4 में से 4 जाएगा 0 और 14 में से 6 जाएगा 8 जाएगा ना बेटा, ठीक है। माइनस है दोनों तरफ, हम दोनों को प्लस बना देंगे और इक्वल टू ये हो जाएगा r x इक्वल टू 80 अपान क्या बेटा 80 अपान 24 8 से कैंसिल कर देते हैं, 8 सीधा और 8 10 जाएगा ना बेटा। क्यों सही चला ना भाई? एपी हो जाएगा 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, ये पूरा 12 आया था, एक एक्स माइनस कर दिया, 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस दिस 13 में से 5 गया 8, 8 में 64, ये हो जाएगा 144, 24x इक्वल टू 64 और 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गया 8, सही चला ना बेटा। और x इक्वल टू 3 and 1 अपॉन 3 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, 25 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा, ठीक है बेटा। 24 हमने किया था वो 2022 में आया था, ये 25 भी 2022 में आया बेटा, हैं। कहता इन फिगर इफ अ सर्कल टचेस द साइड्स QR, QR कहाँ बेटा? QR and PQR at S, साइड ऑफ QR, ये बेटा QR है ना, क्यों ठीक से लिखा नहीं है, ये चलता QR। कहला इफ क्या कह रहा है बेटा? इन फिगर इफ अ सर्कल टचेस, सर्कल टच करता है द साइड्स QR ऑफ ट्रायंगल PQR एट S, S पे टच कर रहा है, एट S एक्सटेंडेड साइड्स PQ, ये हम PQ को बढ़ा देते हैं, PQ को ये हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। एंड PR दोनों को हम एक्सटेंड करते हैं, तो कहाँ एक्सटेंडेड को कहाँ टच करता है? M और N पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, क्या कह रहा है? एक सर्कल है जो ट्रायंगल PQR की साइड QR को S पे टच करता है, और यदि हम PQ को एक्सटेंड करते हैं तो PQ को M पे, PQ के एक्सटेंडेड फॉर्म में M पे टच करता है, और PR के एक्सटेंडेड फॉर्म को N पे टच करता है। बस इतनी सी बात है। कहता है प्रूव दैट PM इक्वल टू हाफ PQ प्लस QR प्लस PR, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है? एक सर्कल है बेटा, ठीक है, एक सर्कल है और ये क्या करता है? ट्रायंगल है कोई, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या है? PQR, ठीक है। तो PQ को S पे टच करता है, कहां टच कर रहा है सर्कल? S पे, और Q को यदि हम PQ को आगे बढ़ाते हैं तो M पे टच कर रहा है, कहां टच कर रहा है? M पे, और PR को आगे बढ़ाते हैं तो PR को कहां टच कर रहा है? N पे, ठीक है। ठीक है, तो गिवन सोल्यूशन क्या लिखेंगे बेटा? आंसर क्या है? आंसर क्या प्रूव करना है? गिवन a circle
ट्रायंगल, एंड अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम दे देते हैं PQR, ठीक है। सर्कल टचेज QR at S and expanded PQ at M and expanded PQ हो गया ना बेटा PR at M। टू प्रूव क्या करना बेटा, टू प्रूव PM इक्वल टू हाफ PQ प्लस QR प्लस PR। कहाँ है बेटा सब? PQ तो ये हो गया, PQ ये हो गया ना, PQ और QR ये हो गया ट्रायंगल की दूसरी साइड, अब PR ट्रायंगल की तीसरी साइड। कहता है कि ये जो है PM, ये फुल PM, ये यहां से यहां तक ये क्या है, PQ प्लस QR प्लस RP का हाफ, यानी सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर है किसका? ट्रायंगल PQR का। किसका सेमी पेरीमीटर है? ट्रायंगल PQR का। ठीक है, तो करते हैं बेटा। इसमें क्या है, इसमें देखो P एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल से बाहर का, तो ये क्या है, PM एक टेंजेंट है और PN भी टेंजेंट है। कहां से? एक एक्सटर्नल पॉइंट से। किस पे? M और N पे, N पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो PM और PN इक्वल होंगे बेटा। PM और PN क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो PM और PN को लेकर के हम लोग चलते हैं बेटा, ठीक है। तो कैसे करें? टू प्रूव, ये प्रूव हो गया ना, टू प्रूव। अब प्रूफ हम लोग करने जा रहे हैं, प्रूफ। तो ऐसा है ना बेटा, यहां चलाना है हाफ, PM इक्वल टू हाफ। तो थोड़ा सा दूरदृष्टि का काम करते हैं, तो 2 इधर आ जाएगा तो 2PM हो जाएगा। तो हम LHS लेकर के चलते हैं। LHS क्या है हमारे पास? LHS PM है। क्या है बेटा? PM, ठीक है। तो प्रूफ LHS क्या है बेटा? PM है। LHS इक्वल टू PM। अब ऐसा करते हैं ना, इसको हम 2PM लिख लेते हैं और यहां हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ इंटू 2PM। ठीक बेटा, बात समझना बेटा। अब हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमको PM को सॉल्व करके ये लाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2PM हो जाएगा। LHS में केवल PM है, LHS में केवल PM है, हमने 2PM लिख लिया, इसलिए हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि जो 2PM है ना, इसको हम लिख सकते हैं PM प्लस PR, नहीं PM। अच्छा ये बताओ बेटा क्यों हम ऐसा लिख सकते हैं? PM 2PM का मतलब PM प्लस PM। चलो एक बार और लिख लेते हैं, 2PM को यदि आप PM प्लस PM लिख लो तो अगले स्टेप में आप लिख सकते हो 1/2 PM प्लस जो PM है ना, जो ये PM है PN के इक्वल है। तो एक बार हम इस PM के जगह पे PN लिख लेते हैं। क्यों? ये दोनों इक्वल हैं, ये क्या है? टेंजेंट्स हैं। PM एंड PN आर टेंजेंट्स। PM एंड PN आर इक्वल टेंजेंट्स। ठीक है बेटा, अब यहां तक तो हो गया बेटा। अब PM को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये 1/2 बना देने देते हैं। और जो PM है ना, PM के 2 पार्ट हम लिख कर लेते हैं बेटा, PQ तो हमको जरूरत ही है, और प्लस QM। देखो बेटा
पी क्यू के पी एन के लेटर में क्या लिख लिया, पी क्यू प्लस क्यू एम। सिमिलरली जो पी एन है ना, ये पी एन के लेटर में लिख लेंगे पी आर प्लस एस आर, नहीं पी आर प्लस आर एन प्लस क्या बेटा, बात समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा? जो पी एन है ना एक टेंजेंट है, बढ़िया बना नहीं क्या फिगर, पी था ना बेटा, स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो क्या कर रहे थे, जो पी एन है, पी से एन, इसके दो टुकड़े कर लेंगे, क्या, पी आर प्लस आर एन, पी आर प्लस आर एन। ठीक है, हमारी दृष्टि कहाँ है, हमारी दृष्टि वहां है जो हमको चीजें लाना है। हमको पी क्यू लाना था बेटा, पी क्यू हमको मिल गया। क्यू आर लाना था, क्यू आर कहां से मिला बेटा, क्यू आर अभी नहीं मिला ना, क्यू आर नहीं मिला कोई बात नहीं, ठीक है। और पी आर मिल गया। देखो पी क्यू और पी आर तो मिल गया, क्यू आर लाना है। अब क्यू एम और आर एन को पास पास में लिख लेते हैं बेटा, क्यों, 1/2 पहले पी क्यू लिख लो और पी आर लिख लो, जो मिल गया है उसको बचा के रखो। पी क्यू और पी आर मिल गया, पी क्यू और पी आर मिल गया। अब क्यू आर चाहिए था, है हमारे पास पी आर, हमारे पास क्या बेटा, पी आर तो हो गया। क्यू एम है हमारे पास, क्या बेटा, क्यू एम, ध्यान देना बेटा, क्या है, क्यू एम है, और हमको चाहिए क्यू आर, तो क्यू एम के जगह पे हम क्यू एस लिख सकते हैं। ये क्यू आर का एक पार्ट हो जाएगा, जो हमारा क्यू एम है ये वाला, इसकी जगह हमने लिख लिया क्यू एस। क्यों बेटा, क्योंकि क्यू एक एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से क्यू एम और क्यू एस टेंजेंट है, तो ये क्यू एम और क्यू एस दोनों इक्वल होंगे। ये हो गया बेटा क्यू एस। सिमिलरली जो आर एन है ना बेटा हमारा, ये आर एन भी आर एस के इक्वल हो जाएगा, आर एन आर एस के इक्वल हो जाएगा। देखो बेटा बात बन गई आपकी, ये हो गया पी क्यू प्लस पी आर, और जो क्यू एस है क्या बेटा, क्यू एस और आर एस मिलकर के क्यू आर हो गया बेटा। ये क्या हो गया, क्यू आर। वेरी गुड, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आप चाहो तो सीक्वेंस में लिख लो, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, सीक्वेंस में लिख दिया गया बेटा, तो प्रूव्ड। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 भी आपने कर लिया। वेरी गुड। हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं, नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, कहता है कि इन गिवन फिगर हमने नोट कर रखा है, क्या गिवन है, एक सर्कल दे रखा है विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, पीटी और टीएस टेंजेंट है, और पीटी का मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर दे रखा है। जो ये पीटी है तो जाहिर है बेटा पीटी और टीएस इक्वल होंगे, तो दोनों 4 है। अभी फिलहाल क्या दिया था, पीटी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, पीटी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एंगल टीपीएस भी हमको 60 डिग्री दे रखा है। कार्ड टीएस पूछ रहा है और रेडियस पूछ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या करते हैं बेटा, ओ को पी से मिला देते हैं, ओ को पी से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और ओ को टी से ज्वाइन करते हैं। ओ टी क्या है, ओ टी रेडियस है, और क्या होगा, पीटी टेंजेंट है। ये हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। क्या लिखना बेटा, कंस्ट्रक्शन किया है, कुछ नहीं किया है, बस ज्वाइन कर दिया है। क्या लिखा है, ज्वाइन ओपी एंड ओटी। ठीक है बेटा, और लेट क्या बेटा, ओपी एंड टीएस, ओपी एंड टीएस intersect each other at point R पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बस अब जो कुछ है इसमें, इसका बेस क्या है, किस आधार पे, किस कांसेप्ट पे इसको साथ होगा,
ये हम लोग देखते चलेंगे बेटा। तो हमको क्या पता करना है, कॉर्ड टीएस पता करना है, टीएस पता करना है और रेडियस ओटी पता करना है। क्यों बेटा? अब देखो यदि हम ओ एस को भी ज्वाइन कर लें, हम एक समझाने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, ओटीपी और ओएसपी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और जो ये ओपी है ना, ओपी, वो जो एंगल है टीपीएस उसको बाइसेक्ट करती है, क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो लिखें नाउ एंगल, कौन सा एंगल निकालने जा रहे हैं हम लोग, टीपीओ, एंगल टीपीओ इक्वल टू हाफ किसका, टीपीएस का, हाफ एंगल टीपीएस आर एंगल टीपीओ इक्वल टू हाफ टीपीएस, टीपीएस कितना था बेटा, 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, आर एंगल टीपीओ इक्वल टू 30 डिग्री, वेरी गुड, ठीक है? तो ये एंगल आ गया आपका 30 डिग्री। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लेते हैं बेटा हम लोग, क्या है, ओटीपी, ओटीपी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बेटा, ओटीपी, ओटीपी, ठीक बेटा? हमको क्या पता करना है, ओटी पता करना है। क्या पता करना है बेटा, ओटी। इस एंगल के लिए बेस पता है, क्यों? तो क्या लगा दें हमको, ओटी, क्या बेटा, ओटी, और ओटी क्या है, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रेशियो होता है वो लगा दें। tan 30 डिग्री इक्वल टू, tan का क्या मतलब होता है, tan का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 30 डिग्री यहाँ है और एंगल के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती, तो ओटी हमारा परपेंडिकुलर हो गई बेटा। अब बेस क्या है, टीपी, तो टीपी, और tan 30 की वैल्यू क्या था, लिखिए √3, क्या होती है बेटा, 1/√3 इक्वल टू ओटी, ओटी हमको रेडियस पता करना है, और टीपी हमारा 4 है, बस इतनी सी बात है। आर 4 इधर ले आओ, √3 ओटी इक्वल टू 4, आर ओटी इक्वल टू 4/√3, ठीक है? आर ओटी इक्वल टू √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ओटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4√3/3, 4√3/3, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगा हमारा। तो रेडियस क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 4√3/3 बेटा। एक तो आंसर आपका ये आ गया, वेरी गुड। अब आपको क्या पता करना है बेटा, हमको कॉर्ड टीएस पता करना है। क्या पता करना है, टीएस। तो इसका फिर बेस हम लोग सीख लेते हैं, क्या, यदि हमको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। ये कार्ड है, कौन सी कार्ड, पॉइंट ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टीएस को मिलाने वाली जो कार्ड है वो क्या होती है, एक दूसरे को ये जो लाइन है ओपी, इस कार्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, ये इसका बेस है। इसको लिख लेते हैं और इसको आप याद भी कर लेना बेटा। क्या लिखें, सिंस ये चीज याद रखना है, क्या बेटा, कि ओ यदि सेंटर है और पी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ओपी जो है टीएस को बाइसेक्ट करती है। क्या लिखें बेटा, सिंस ओपी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, क्या लिखें, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, क्या बेटा, ओपी और पीपी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू
TS, इट्स मीन्स क्या होगा बेटा, TR इक्वल टू RS एंड OR, क्या बेटा, OR परपेंडिकुलर ऑन TS। ये बात है बेटा। इस क्वेश्चन के अगले पार्ट के लिए TS को मेजरमेंट करने के लिए, TS को कैलकुलेट करने के लिए हमारा बेस क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है जिसमें हम ये कर पाएंगे। क्या ये TS जो कार्ड है, कार्ड ये मामूली कार्ड नहीं है, ये जनरल कार्ड नहीं है। ये कौन सी कार्ड है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट S को मिलाने वाली लाइन है, वो वाली कार्ड है बेटा। और OR क्या है, O सेंटर है और OP का एक पार्ट है यार। OP असल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, लेकिन OP का पार्ट है R, तो R भी बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। ये हमने बताया, लिख लिया है, ठीक है। अब हमको आप ध्यान देना बेटा, क्या ध्यान दें, हमने बताया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा OR, बेटा ORT बन जाएगा, ठीक है। आइए देखो बेटा, ये 30 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। पहले हम एंगल TOP कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल OTP ले लिया ना हम लोगों ने, क्या लिखे हैं, एंगल TOP, एंगल TOP वाला हो गया, प्लस OPT प्लस एंगल OPT प्लस PTO इक्वल टू 180, कितना, 180। TOP हमको पता करना है, एंगल TOP प्लस क्या होगा, OPT हमारा 30 डिग्री है, कितना होगा, 30 डिग्री। और PTO 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ टेंजेंट है, वहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 90 30 हो जाएगा 120, तो एंगल TOP है ना, therefore एंगल TOP इक्वल टू 120 हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। TOP हमारा ये कितना आ गया, 60 डिग्री। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, TRO, OT हमको पता है। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल TRO क्या लिखेंगे बेटा, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल TRO, now in right angle triangle कौन सा बेटा, क्या लिखे बेटा, TRO, ठीक है। अब ये हमको क्या पता करना है बेटा, TR पता करना है, OT पता है, तो OT क्या होगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, क्या होगा, सॉरी, क्या होगा, 90 डिग्री है ना बेटा, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, और ये एंगल दे रखा है, इस एंगल के सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है, तो क्या लिखें, sin 60 डिग्री, क्या था, sin 60 डिग्री इक्वल टू TR अपॉन OT, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और TR आपने क्या कैलकुलेट किया है, TR कह लो या नहीं, TR हमको निकालना है, TR हमको कैलकुलेट करना है, और OT हमने कैलकुलेट किया था 4√3/3, क्या कैलकुलेट किया था, 4√3/3। बस इसको सॉल्व कर लेना है बेटा, कैसे करेंगे, इस √3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस पूरी चीज को उठा के इधर ले आते हैं, इधर क्या होगा, √3/2 है इंटू 4√3/3 इक्वल टू TR, ठीक है बेटा। और
√3 मिलकर के 3 बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 जा 2, तो हो जाएगा TR इक्वल टू हमारा क्या आ गया, TR, ये 2 आएगा, TR इक्वल टू 2, ठीक है। तो TR हमारा 2 आ गया, तो TS कितना हो जाएगा, देयरफॉर TS इक्वल टू 2TR, और TR की वैल्यू है 2, तो ये 2TR हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4। तो हमारा जो क्या बता, जो हमारा ये कार्ड था TS 4 आ गया, और रेडियस हमारा 4√3/3 आ गया। यही हमारे आंसर हो गया बेटा। हाँ, ये नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर करो। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, कहता है कि इन अ फिगर, हमने यहाँ नोट कर रखा है, क्या गिवन है, अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा था ABCD, वो क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड है एक सर्कल पे, हैं, एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस से पास होता हुआ जा रहा है, मतलब कि इसकी जो साइडें हैं वो टच कर रही हैं सर्कल के सर्कमफ्रेंस को, हैं, सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल, इसका मतलब हुआ कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस को, इनकी जो साइडें हैं क्वाड्रिलेटर की, क्वाड्रिलेटर में 4 साइडें हैं, AB टच कर रही है, BC टच कर रही है, और CD टच कर रही है, और DA टच कर रही है, ठीक है। ये प्रूव करना है हमको कि जो AB है, AB और CD का सम क्या है बेटा, BC और AD के इक्वल है। तो हम लोग निकाल लेते हैं बेटा, तो इसमें थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा, लेट ABCD, जो साइड है AB वो P पे टच कर रही है, जो BC है वो Q पे टच कर रही है, जो DC है वो R पे टच कर rही है, और DA जो है S पे टच कर रही है। ये हम थोड़ा लिख लेते हैं बेटा, क्या लिखें, लेट AB BC CD एंड चलो एंड DA touches to circle at points P, Q, R and S respectively। ठीक है बेटा, बस अब हम LHS लेकर के चलते हैं, क्या लेकर के चलते हैं, LHS और RHS ला देंगे बेटा, हैं, कैसे ला देंगे, कोई जादू मंत्र थोड़ा है, एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे ला देंगे बेटा। कॉन्सेप्ट क्या है लिख लेते हैं बेटा, अभी बताते हैं। तो क्या लिखें, LHS, क्या लिखें, LHS क्या है बेटा, AB, क्या है, AB प्लस CD। कॉन्सेप्ट ये है कि बेटा यदि A एक्सटर्नल पॉइंट है, तो A से जो ये टेंजेंट की लेंथ है कौन सी, AP और AS, ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। और ऐसे ही जो D है, D से जो टेंजेंट ऑफ लेंथ है DR और DS, ये इक्वल होंगी। इसी बेस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे इसको हमको सॉल्व करना है। अब AP कहां है बेटा, AP ये है, AP के हम 2 टुकड़े कर लेते हैं, कौन कौन से, AP और PB, क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी, AP और PB। ऐसे CD के हम 2 टुकड़े कर लेते हैं, क्या, DR और RC। यहां तक तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब यहां थोड़ा सा संभल के चलने वाला है, ठीक है। अब एक क्या करना बेटा, AB और CD को, ये AB है और ये CD है, इसको हमको इस फॉर्म का और इस फॉर्म का लाना है। तो जो हमारा AP है ना बेटा, AP को हम इधर की तरफ डाइवर्ट करेंगे, AP को हम AS लिख लेते हैं बेटा। क्यों, क्योंकि हमको AB को तोड़ना है, AB को खत्म करना है, AB लाना ही नहीं है बेटा, हमको BC और AD लाना है। तो AP है ना, AP किसके ऊपर है, AS के, तो हम इसकी जगह पे AS लिख लें। और जो PB है, PB की जगह पे हम क्या लिख लें, BQ लिख लें। यहां तक तो ठीक है बेटा। फिर अब जो DR है, DR को फिर हम इधर की तोड़ेंगे DS की तरफ। क्यों, तो क्यों हमको ये BC नहीं लाना है, हमको AD और BC लाना है। तो DR को हम
जो ये डी आर है ना, डी आर को हम डीएस लिख लेते हैं, डी आर को डीएस लिख लेते हैं। जो आरसी है, आरसी को हम क्यूसी लिख लेते हैं। ठीक है, अब ढूंढो बेटा, क्या ढूंढे कि हम एडी ला दें। एडी लाने के लिए हमको एएस और एसडी चाहिए। एएस और एसडी को पास पास में लिख लें, इक्वल टू एएस प्लस एसडी लिख लेते हैं, इसको डीएस लिखा है। फिर हमको लाना है बीसी, क्या लाना है बीसी, तो बीसी के हम बीक्यू और क्यूसी को एक साथ लिख लें। वेरी गुड, ये तो आपका आ गया बेटा। ये क्या हो गया, ये हो गया एडी, क्या हो गया बेटा, ये एडी हो गया, ये क्या हो गया बीसी। वेरी गुड, यही तो आपको लाना था, इक्वल टू बीसी प्लस एडी इक्वल टू आरएचएस। बहुत सुंदर बेटा। तो क्या लिखेंगे हम, प्रूव। आराम से लिखेंगे, शान से लिखेंगे प्रूव। क्यों, क्योंकि हम ला दिए, था कुछ हमारे पास और ला दिए कुछ। कैसे लाए, हमको ये बेस था, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था कि डी आर और डी एस इक्वल होते हैं। तो जो एपी था पीए, तो पीए की जगह पे हमने एएस लिख लिया, और जो पीबी था पीबी की जगह पे बीक्यू लिख लिया। ऐसे ही जो हमारा आरडी था, आरडी की जगह पे डीएस लिख लिया, जो आरसी था वो क्यूसी लिख लिया। फिर सीक्वेंसिंग सही कर ली। तो ये क्वेश्चन हमारा आ गया बेटा, ये नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करो बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 28। देखो 28 ये वाला, ठीक है, और 20 कौन सा बेटा, 25, ये दोनों एक जैसे हैं बेटा, ध्यान देना बेटा। ये क्या है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पे ये सर्कल टच करता है एस पे, और पी क्यू को यदि बढ़ाते हैं तो ये जो सर्कल है स्टैंडर्ड फॉर्म को एम पे टच करता है, और पी आर के बढ़े हुए भाग को स्टैंडर्ड फॉर्म को एन पे टच करता है। यहाँ हमने प्रूव किया था पीएम, पीएम इक्वल टू हाफ पी क्यू प्लस क्यू आर। पी क्यू क्या है, एक साइड है, क्यू आर क्या है बेटा, एक साइड है, और थर्ड साइड पी आर है। कहता है इन तीनों के सम का हाफ, यानी पीएम क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही यहां दे रखा है बेटा, एपी दे रखा है, एपी दे रखा है, तो एपी क्या हो जाएगा, एपी जो है सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, तो पूरा पेरीमीटर 24 आएगा। तो देखो बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन में डिजिट्स चेंज हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम है बेटा। 25 और 28 एक जैसे हैं बेटा, ठीक है। ये यहां भी वही करना है। पीएम कैलकुलेट किए थे, पीएम क्या आ गया था, हाफ सेमी पेरीमीटर, क्या हाफ पेरीमीटर आया गया था, या पीएम इक्वल टू सेमी पेरीमीटर आया था। तो जो एपी है ना बेटा, यहाँ एपी भी सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो जब एक नंबर का क्वेश्चन होगा, क्या एक नंबर का क्वेश्चन होगा, तो हम डायरेक्ट जो एपी है, जो बाहर का स्टैंडर्ड पॉइंट ए है, वहां से कोई भी टेंजेंट है, एपी इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, एस लिख लेंगे, या हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर, ठीक है। और एपी हमको 12 दे रखा है, तो हाफ पेरीमीटर इक्वल टू 12 इक्वल टू 12, तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू 20, 12 यानी 24, पेरीमीटर हमारा 24 आ जाएगा। ये डिपेंड करता है कि हमको कितने नंबर का क्वेश्चन है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमको मेमोराइज करना है बेटा। ये क्या कि ये इस तरीके का फिगर बनेगा, तो जो पीएम है, पीएम इक्वल टू पीएन होगा इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, क्या बेटा, सेमी पेरीमीटर किसका, ट्रायंगल पीक्यूआर का, ठीक है। ये हमने यहां से प्रूव किया था, और इसको हमको निकालना है, तो निकाल लेंगे बेटा सेम पैटर्न पे। पेरीमीटर लिखना है ना बेटा, तो पेरीमीटर कैसे लिखेंगे, उसी फॉर्मेट पे कर लेते हैं बेटा। क्या दे रखा है हमको, एपी दे रखा है ना, तो एपी गिवन है, एपी इक्वल टू ए क्यू भी लिख सकते हो, ए क्यू इक्वल टू 12, ठीक है। तो ए पी प्लस ए क्यू कितना हो जाएगा, 24,
AP प्लस AQ इक्वल टू 24, इसको हम यही छोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 बनाते हैं। नाउ AP प्लस AQ है, ये हम LHS लेकर के चल रहे हैं, देखते हैं कि ये क्या आता है। AP क्या हो जाएगा बेटा, जैसा हमने पहले किया था, AB प्लस BP, और AQ को हम क्या लिख लेंगे, AC प्लस CQ। ठीक है, AB तो ठीक है, हमारा एक साइड है, पेरीमीटर में हमारा ये काम आएगा। जो BP है उसको हम BR लिख लेंगे, AB की जगह पे AB और BP की जगह पे BR, और क्या होता है AC तो हम लिखा रहने देते हैं AC, और जो CQ है CQ की जगह पे हम CR लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, CR। तो AB और AC तो हमारी साइडें हो गई, लिख लेते हैं AB प्लस AC, और जो BR है ना बेटा BR, और RC को हम इकट्ठा कर लेंगे, बाद में BC बन जाएगा, इक्वल टू AB प्लस AC इक्वल टू प्लस BC। ठीक है, अब देखो AP प्लस AQ इक्वल टू इतना आ गया, और AP प्लस AQ इक्वल टू 24, देयरफॉर या इसको सेकंड मान लेते हैं, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, ठीक है, एंड यहाँ, ठीक है बेटा। 1 ये क्या था, AB प्लस AC प्लस BC कहाँ से आया, AP प्लस AQ से, और AP प्लस AQ क्या है 24, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इक्वल टू 24 है, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 24, या देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू 24। वेरी गुड, 24 क्या था, सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लेते हैं बेटा, 24 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया बेटा। वेरी गुड, इस तरीके से कौन सा क्वेश्चन हो गया, 28 हो गया, ये नोट कर लो, 29 हम लोग और कर लेते हैं, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 29 नोट कर रखा, कब आया था, 2019 में आया था, कब आया था, 2019 में आया था। इससे पहले वाला क्वेश्चन 20 में आया था, ये भी 20 में आया था, ये क्वेश्चन जो आपने किया था वो 21 में आया था, तो ये 19 में आया था। क्या कहता है कि एक ये ट्रायंगल है ABC, जिसके अंदर एक सर्कल है, सर्कल AB को N पे टच करता है, BC को L पे टच करता है, और ये सर्कल जो है AC को N पे टच करता है। हमको साइड्स के मेजरमेंट दे रखे हैं, BC इक्वल टू ये पूरा 6 दे रखा है, और AB हमको 10 दे रखा है, AB 10 दे रखा है, और AC 12 दे रखा है। क्यों बेटा, ये है ना, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है BL ये वाला मेजरमेंट, और क्या पूछ रहा है CM ये वाला मेजरमेंट पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है AN ये वाला मेजरमेंट। तो हमने क्या किया है, AN को x लेट कर लिया है, हमने क्या लिखा, लेट AN इक्वल टू x। अब देखो बेटा, जो AN है वही AM है, क्यों, A क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पॉइंट को मिलाने वाली लाइन लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है। तो AN और AM इक्वल होंगे, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, तो MC क्या हो जाएगा, देयरफॉर MC कितना हो जाएगा, AC माइनस AM, ठीक है, और AC कितना आ जाएगा बेटा, AC 12 है, और AM x है, ये हो जाएगा 12 माइनस x, तो MC कितना हो जाएगा, 12 माइनस x, ये हो जाएगा बेटा 12 माइनस x, तो यार ये भी बेटा 12 माइनस x हो जाएगा। क्यों, बात समझ पा रहे कि नहीं, इसको एक डाल देते हैं, MC आ गया ना बेटा, और एंड जो हमारा BN है, BN कितना हो जाएगा बेटा, BN इक्वल टू हो जाएगा AB माइनस AN, कितना हो जाएगा बेटा, AB माइनस AN, और AB हमको 10 दे रखा है, तो जाएगा 10 माइनस x, AN को हमने x माना था, तो हमारा BN हो गया 10 माइनस x, BN कितना हो गया 10 माइनस x, therefore BL इक्वल टू क्या, कितना होगा, BL इक्वल टू BN हो जाएगा
ये बेटा 10 माइनस एक्स है bn, तो bn भी bl भी bn के इक्वल होगा और ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां से हमने bl कैलकुलेट कर लिया है। क्या कैलकुलेट किया है? bl, और यहां से mc आया था ना बेटा, तो mc इक्वल टू lc भी हो जाएगा। हम इसको lc लिख लेते हैं, mc और lc इक्वल टू 12 माइनस एक्स। क्यों? क्यों बेटा, जो cm है mc है वही lc है, cm इक्वल टू lc। कुछ घचर पचर हो गया क्या? समझ पा रहे नहीं? जो MC है, MC हमने 12 माइनस एक्स कैलकुलेट किया था। कैसे बेटा? ये पूरा 12 है, इसको हमने x से डिवाइड किया तो ये भी x हो गया, तो पूरे में से x को माइनस कर देंगे तो 12 माइनस x हो जाएगा, और 12 माइनस x जो है cm वही हमारा cl होगा। ये हमारा 12 माइनस x है तो cl भी 12 माइनस x होगा। ये हमने यहाँ लिख रखा है और इसको इक्वेशन में मान लेते हैं। क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? घचर पचर तो नहीं हो रहा है? ठीक है, तो ये क्या हो गया? LC भी हमारा 12 माइनस एक्स आ गया, और BL ये कितना था बेटा? AB था हमारा 10, ये x था तो ये 10 माइनस एक्स हो गया, तो ये भी बेटा हमारा 10 माइनस एक्स हो जाएगा। नाउ अब BC को हम देखते हैं क्या बनता है बेटा। BC इक्वल टू BL प्लस LC। क्या बेटा? LC। अब BC हमको दे रखा है, BC कितना दे रखा है? BC दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और BL वही आया बेटा जो हमारा BN था हमारा 10 माइनस एक्स। कितना था बेटा? 10 माइनस एक्स, जो पूरा हमारा 10 था, x माइनस कर दिया तो ये हो गया 10 माइनस एक्स। और ये कितना था बेटा? ये 12 माइनस एक्स था, ये पूरा 12 था, x माइनस कर दिया तो 12 माइनस एक्स आया, ये भी 12 माइनस एक्स, तो ये भी 12 माइनस एक्स। इसको प्लस LC जाकर हम 12 माइनस एक्स कर देते हैं। अब सिंप्लीफाई कर ले बेटा, 6 और 10 और 12 कितना आ जाएगा बेटा? 10 और 12 कितना हो जाएगा? 10 और 12 22 हो जाएगा ना, और इधर ले आओगे माइनस का 22 इक्वल टू माइनस का 2x, और 22 में 6 हो गया क्या बेटा? 18 माइनस का 18 इक्वल टू माइनस का 2x, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 9 आ गया। कितना आ गया बेटा? 9। ये 9 हो गया तो ये बेटा 3 हो गया, ये 3 हो गया तो ये भी बेटा 3 हो गया, और ये पूरा कितना था? ये पूरा था BC हमारा 6 था, ये 3 हो गया तो बेटा 3 हो गया, ये 3 तो ये 3, और ये 3 और ये 9 मिलकर के हमारा 12 आ गया। AC हमको 12 दे रखा। अब निकाल लेते हैं बेटा जो दे पूछ रहा है, हमसे क्या क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है? BL, देयरफॉर BL इक्वल टू BL कितना था? 10 माइनस एक्स, 10 माइनस 9, 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स, 10 माइनस 9 इक्वल टू 1 आ गया। कम आया बेटा? ये 1 आ गया ना? नहीं सही ना बेटा? 2x इक्वल टू 2 9 18। ठीक है, ये 1 आ गया, BL 1 आ गया, और क्या पूछ रहा है? BL हो गया, CM हो जाएगा, CM इक्वल टू 12 माइनस 9, ये हमारा 3 आ गया बेटा। कितना आ गया? 3 आ गया CM, और AN हो जाएगा, AN तो x ही है तो AN इक्वल टू 9। ये मेजरमेंट हमारे आ गए बेटा, यही आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ ना हो जाए बेटा। AN हमारा AN हमारा 9 आया, वेरी गुड, और ये हमारा 1 आया, तो इधर का 9 हो गया, इधर का 1, और इधर का बेटा BL भी हमारा 1 आया था, वेरी गुड। ठीक है, ये 1 आ गया, ये पूरा 12 था, ये पूरा BC कितना था? BC 6 था, तो ये 5 आ जाएगा, तो MC भी 5 आ जाएगा, ये 5 और 5 और ये कितना बेटा? X 5 9 14 होगा।
गड़बड़ हो रहा है, फील हो रहा है ना कि कहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा था। अब 12 में से 6 जाएगा 6 आएगा, ये 80 नहीं होगा, ये 16 होगा, ठीक है। 16 6 22, ठीक है, तो ये 16 होगा, ये 2 है तो 2 8 जा, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो bn हो जाएगा 10 माइनस 8, हो जाएगा 2, ठीक है। और ये 12 माइनस 8 हो जाएगा 4, ठीक है, और ये 8, ये आंसर आया, ठीक है। अब चेक करो, चेक कर लेते हैं, ए बी सी, ठीक है, इसको लेते हैं एन, ये लेते हैं एल, ये लेते हैं एम, ठीक है। बी एल हमारा 10 माइनस एक्स यानी 2 आया, ये 2 आया तो बेटा ये भी 2 हो जाएगा। और ये 12 माइनस एक्स एम सी सी एम 12 माइनस एक्स यानी 4 आया है, ये 4 आएगा तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। और ए एन 8 है, ए एन 8 है तो ए एम भी 8 हो जाएगा। अब चेक कर लो, वेरी गुड, अब तो आ गया बेटा। ए बी कितना है 10, 8 और 2 मिलकर के 10 हो गया। बी सी 6 है, वेरी गुड, 2 और 4 मिलकर के 6 हो गया। और ए सी 8 और 4 मिलकर 12 आ गया। तो यदि कहीं कुछ गड़बड़ होता तो अंदर से फील होने लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। ये नोट कर लो बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो भी निकाल लेते हैं, नोट कर लो बाबू। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का पीवाईक्यूज आंसर सर्कल का भी लास्ट क्वेश्चन है। हम लोगों ने 24, 23, 22, 21, 20 एंड 19 तक के क्वेश्चंस कर लिए बेटा, ठीक है। बस इसी पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। एक क्वेश्चन और है, ये कब आया था बेटा 19 में आया था। कहता है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द ends of a diameter of a circles are parallel। कहता है कि given, ये given है, मान लो given a circle center O and इसको डायमीटर को क्या मान लेगा ए बी एंड ए बी इज अ डायमीटर, ठीक है। क्या प्रूव करना है, इफ ए टी और इसको क्या मान लें एस ए टी और इसको पी मान लें पी बी क्यू। क्या लिखें, इफ अभी गिवन में लिख देते हैं एंड एस ए टी कामा पी बी टी आर टेंजेंट्स। ये एंड पे टेंजेंट्स दे रखा है, हमने फिगर बना करके जो गिवन था उसमें मर्ज कर दिया है। क्या गिवन है कि यदि हम एंड पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये पैरेलल होंगे, तो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया है एस ए टी। डायमीटर हमारा ए बी है, ए बी का एंड पॉइंट एक ए है एक बी है, ए से होता हुआ एस ए टी एक टेंजेंट है और बी से होता हुआ एक पी बी क्यू एक टेंजेंट है। तो क्या लिखा हमने, एस ए टी एंड पी बी टी नहीं पी बी क्यू आर टेंजेंट्स, पी बी क्यू आर टेंजेंट्स। टू प्रूव क्या प्रूव करना है, एस ए टी पैरेलल टू एस बी क्यू, ये पैरेलल, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब लिख लेते हैं, देखो ओ बी सॉरी क्या ए बी डायमीटर है और एस ए टी टेंजेंट है, तो एंगल एस ए बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्या यही हम लिख लेते हैं प्रूफ। क्या लिखें, प्रूफ। क्या लिखें, सिंस ए बी डायमीटर, ए बी इज a diameter, A B is diameter and
SAT is tangent. Therefore क्या बेटा AB है ना BA perpendicular on SAT. ST भी कर सकते हैं SAT. Therefore एंगल SAB क्या बेटा एंगल SAB इक्वल टू 90 डिग्री. तो एक स्टेटमेंट हमारा ये हो गया. ऐसे ही सिमिलरली ये क्या PBQ टेंजेंट है और AB डायमीटर है. सिमिलरली PBQ is a tangent and AB diameter is a diameter. Therefore AB perpendicular on PBQ. Therefore इस एंगल का नाम ले लेते हैं BQ. एंगल ABQ इक्वल टू 90 डिग्री. 90 डिग्री. अब देखो बेटा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है. ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. क्या बताइए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. देयर सिंस SAB एंगल SAB इक्वल टू एंगल ABQ इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी लिख लो बेटा. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ठीक है. देयरफॉर ST पैरेलल टू PQ वेरी गुड. यही आपको प्रूव करना था. तो प्रूफ में हमने क्या लिखा था SAT. तो आप यहाँ SAT लिख लो. देयरफॉर SAT पैरेलल टू PBQ वेरी गुड. ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई. प्रूव कर लिया आपने. आप लिखोगे प्रूव. ठीक है. इस तरीके से ये क्वेश्चन 30 हम लोगों ने कर लिया है. 30 क्वेश्चन हम लोगों ने सेलेक्ट किए थे किसके लिए PYQs के लिए. और ये हमने 30 के 30 कर लिए. ठीक है. तो सर्कल से संबंधित अब कोई भी क्वेश्चन आएगा हम लोगों से बच के नहीं जाएगा. हम लोग पूरा का पूरा उसको कर लेंगे. ठीक है. तो चैप्टर जो हमारा क्या था बेटा ज्योमेट्री था. ज्योमेट्री से जो 15 मार्क्स थे उसमें हमको 15 में 15 ले आना है बेटा. ठीक है बेटा. धन्यवाद. आपने साथ दिया. आपने हमको देखा समझा और किया. बहुत बहुत शुक्रिया बेटा. ठीक है. और काम की बात यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो बेटा. थैंक यू.